तो एक तरफ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी शायरी से, अपने शब्दों से सरकार को घेरा, तो दूसरी तरफ वो दल जो सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा, जेडीयू, उसके अंदर अब सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जहां विपक्ष एक होकर सरकार को घेरने में लगा है, तो दूसरी ओर बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इस बिल पर दो भागों में बंटती दिख रही है। दरअसल जेडीयू के मुस्लिम नेता पार्टी से अलग हो रहे हैं। पहले मोहम्मद अंसारी और फिर शहनवाज मलिक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि वो वक्फ बिल पर नीतीश के स्टैंड से नाराज हैं और मुसलमानों का नीतीश कुमार से भरोसा उठ गया है। देखिए, जेडीयू पर भले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या फिर मुस्लिम संगठनों की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश की गई हो, लेकिन नीतीश कुमार ने सरकार का साथ दिया। नीतीश कुमार ने पुरजोर तरीके से इस बिल का समर्थन किया और अब ये समर्थन बिहार में उनकी पार्टी के लिए थोड़ा सा असहज हो रहा है, क्योंकि जो मुस्लिम नेता हैं जेडीयू के, वो धीरे धीरे करके जेडीयू से किनारा कर रहे हैं। जो भी नाम सुर्खियों में है, ये पार्टी के किसी भी सांगठनिक पद पर नहीं है। इन लोगों को पार्टी के संगठन में कोई जानता भी नहीं है। हैरानी है, पार्टी पूरी मजबूती के साथ, चाहे वो पार्टी के आम कार्यकर्ता हो, पार्टी के नेता हो, पार्टी के माननीय सांसद हो, नीतीश कुमार जी की अगुवाई में, बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में चट्टानी एकता के साथ एनडीए के इस फैसले के साथ खड़े हैं। उम्मीद जो अल्पसंख्यक समुदाय के व्यापक हितों के लिए समर्पित एक ऐसा कानून है जो संसद के दोनों ही सदनों से पारित हो चुका है और अब महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद ये देश का एक कानून बन जाएगा। बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू ने सही तरीके से अपना पक्ष नहीं रखा। सैयद अफजल ने कहा है कि जेडीयू की वजह से वक्फ बिल जेपीसी में गया। टीडीपी ने क्रेडिट लिया, लेकिन जेडीयू ने क्रेडिट भी नहीं लिया। बिहार चुनाव में जेडीयू को इससे नुकसान होगा, ये सैयद अफजल ने कहा है। ओवरऑल क्या कहेंगे, बिल पास हो गया है अब, तो जो बिल के प्रावधान हैं उस एक एक बिंदु पर बहस हो चुकी है इस पर, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हम बहुत सारे बिंदुओं पे हम लोग को एतराज़ है और हम लोग ने अपनी आपत्तियां जो है माननीय नीतीश कुमार जी तक बड़े लोग दिया गया, सब सर बड़े पदाधिकारियों तक, नेताओं तक हम लोग पहुंचा दिए थे कि हम लोग ये हमारे कम्युनिटी का मामला है, मजहब से जुड़ा हुआ मामला है। तो आप जबरदस्ती थोप रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसकी नाइंसाफी हो, जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। तो आपको लग रहा है चुनाव में इसका नुकसान भी होगा जेडीयू को? हम तो बिल्कुल कर रहे हैं इस बात, बार बार सारे पत्रकार लोगों ने कहा कि ये भी सच है, सच बोलना चाहिए। हकीकत ये है कि आज़ादी के बाद आज तक जितना नीतीश कुमार ने अक़लियत के लिए काम किया, किसी ने नहीं किया। इसमें कोई बटरिंग या चापलूसी है, हकीकत है। लेकिन इस बिल पे जो जिस तरह से हम लोग को एग्रेसिव होके या फिर उस पर अपनी बातों को रखना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग से चूक हुई है। तो आपको लगता है कि जेडीयू की वजह से जो थोड़े बहुत बदलाव हुए, उसका क्रेडिट आप लोग नहीं ले सके? जिस तरह से तीन चार बिंदुओं पे अभी जैसे हुआ कि वक्फ बाय यूजर, और वह जो हुआ, जो रजिस्टर्ड हुआ, उसको पे छेड़खानी नहीं की, मस्जिद मुबारा दरगाह को नहीं किया जाएगा, इसकी बात हम लोग शुरू से उठाए हैं। मुख्यमंत्री जी से भी कहें, ललन बाबू से भी कहें, संजय झा जी से भी कहें, सबसे कहा। जिस तरह टीडीपी उसका क्रेडिट ले रहा है, लेकिन हम उस तरह से हम लोग नहीं ले पाए। हालांकि पहल हमारी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लगता है जो बदलाव हुए हैं कि बिल बनने के बाद से ये चीजें लागू होंगी, जो पहले से मस्जिदें हैं उस पर कोई छेड़खानी नहीं होगी, तो ये क्रेडिट जेडीयू को जाता है? बिल्कुल जाना चाहिए। जेडीयू ने कहा है, इससे इनकार कहाँ करते हैं, क्योंकि लगातार हम लोगों ने कहा है, नहीं लगातार। लेकिन इस तरह की बातें वहां पे नहीं कही गई कि लगे कि हमने कुछ कहा। बोलना चाहिए था, ये बात सच है। आप ये भी बता दें, जेपीसी में गया, वो भी नीतीश कुमार जी की देन है। बोल नहीं पा रहे हैं, वो लोग बोल के अपनी बात को क्रेडिट लेते हैं। तो वक्फ बिल पर जेडीयू में मचे घमासान पर पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि इसका अंजाम चुनाव में जेडीयू को भुगतना पड़ेगा। स्थिति चंद्रबाबू नायडू जी, आप इफ्तार मनाते हो, आप ईद के दिन जाते हो, आप माइनॉरिटीज़
से उम्मीद करते हो, उससे वोट लेते हो, सेकुलरिज्म में की बात करते हो, और जब भी कोई मुद्दे आते हैं हमेशा मैंने पहले ही कहा बटोगे तो कटोगे, ये ऐसे ऐसे मुद्दे पर भी आप चुप रहते हो। तो ये तो मुझे लगता है कि जदयू के जो विभीषण लोग हैं उनके लिए अच्छा हुआ जो बीजेपी के 90% साथ है, लेकिन जदयू के विचारधारा के लिए आत्मघाती निर्णय है ये, और चंद्रबाबू नायडू जी के लिए भी ये आत्मघाती निर्णय है। जदयू ने आत्मघाती निर्णय लिया है, मुझे लगता है कि माफी जोग नहीं है।